रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता। मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला अगर 4 दिन जिंदा भी रहे मगर कुत्तों से बुरी मौत आती है। हुजूर के शान में गुस्ताखी करने वालों की हमने 1400 साल का जमाना देख लिया। जिंदा वही है जो नामों से रिसालत का पहरेदार है, जिंदा वही है जो मुस्तफा का आशिक है, जिंदा वही है जो मुस्तफा का दीवाना है। बड़े फख्र के साथ कहते हैं मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। हुजूर की शान और हुजूर की इज्जत पर पहरा देने वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। और आपको मालूम है जिंदगी कैसी, जिंदगी कैसी, हुजूर की शान आज मुझ जैसे हकीर इंसान को हिंदुस्तान के कोने कोने पर बुलाने के लिए बड़े बड़े लोग लाइन में लगे हुए हैं। तहदीस नेमत के तौर पर बता रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा ये इज्जत मेरे बाप दादा के तारुफ की वजह से नहीं। मैं तो बड़े फख्र के साथ कहता हूँ जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। और जब मुस्तफ़ा की गुलामी मिल गई है तो हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये जो लोगों ने हमें इस सोफे पे बिठाया है, ये जो हमें इज्जत दी है, ये जो हमें शान दी है, या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हुजूर के बनके तो देखिए, हुजूर के गुलाम बन के तो देखिए, हुजूर के आशिक बन के तो देखिए, हुजूर के दीवाने बन के तो देखिए। जो मुस्तफ़ा के दर से लगा है वही जर्रा आफताब व महताब बन के चमका है। कौन उमर, कौन उमर? अचानक एक दिन उनकी आंखों में आंसू आए, रोने लगे। लोगों ने कहा उमर रोने की वजह क्या है? मां सबब बुकाइका या उमर, उमर रोने की वजह क्या है? हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं एक वो दौर था जब खत्ताब का बेटा वालिद के हुक्म से चंद बकरियां जंगल में लेके जाता था तो उमर से चंद बकरियां संभाली न जाती थी। चंद ऊंट लेकर जाता था, वो संभाले नहीं जाते थे। कोई इधर जाता, कोई उधर जाता, कोई इधर जाता, कोई उधर जाता। मगर आज मुझे आंखों में आंसू इसलिए हैं, ये मुस्तफ़ा की निस्बत है कि खुदा ने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत अता फरमाई है उमर को। और उमर की शान ये है, उमर का नाम सुन लेते हैं तो कैसर व किसरा के जिस्म के बाज़ाब्ता रोंगटे खड़े हो जाते हैं उमर का नाम सुन के। कौन उमर? जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया लौ काना बादी नबीयुल लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। कौन उमर? जिनकी शान ये है, पैगंबर ने इरशाद फरमाया मेरे उमर को देख लेता है तो शैतान अपना रास्ता बदल देता है। कौन उमर? जिनकी शान ये है, अल्लाह की इज्जत की कसम उमर दुनिया में रहे तो मुस्तफ़ा के पहलू में रहे। और ये मुस्तफ़ा की गुलामी का सदका है। एक तरफ सिद्दीक़ अकबर है, एक तरफ फारूक आज़म है। जमीन पर थे तब भी दाएं बाएं थे, जमीन में है तब भी दाएं बाएं है। अल्लाह ने जुदा न किया। जो मोहब्बत करने वाले हैं वो जमीन पर भी साथ रहते हैं, मोहब्बत करने वाले हैं वो जमीन में भी साथ रहते हैं। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सहाबा इकराम, फैज़ान गौस आज़म। मुफ्ती साहब बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। हुजूर के सच्चे गुलाम बने। मेरी पूरी तकरीर का दारो मदार इस बात पर है, मेरी कौम के जवानों हुजूर से अहदे वफा करो। तुम आशिक अपने आप को कहते हो तो सच्चे आशिक बनो, अपने आप को गुलाम कहते हो तो सच्चे गुलाम बनो। अगर तुम्हारी एक वक्त की नमाज छूटती है तो ज़रा गौर कर लेना, तुमने लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया था, वो तुमने सच करके नहीं दिखाया। कभी शराब के ठेके की तरफ तुम्हारे कदम जाएं तो ज़रा महसूस कर लेना, तुमने लब्बैक का नारा लगाया था मगर तुमने उसे गलत साबित कर दिया। अगर मोबाइल में अगर तुम जिना के मनाजिर देखते हो तो याद कर लेना तुमने लब्बैक के वादे पे अमल नहीं किया। माँ बाप के शान में बुलंद आवाज से बात करते हो, गुस्ताखी करते हो तो तुमने लब्बैक के नारे का हक अदा नहीं किया। याद रखो खुदा ने तुम्हें इन आंखों में नूर जिना देखने के लिए नहीं, गुंबदे खजरा देखने के लिए दिया है, काबे का मंजर देखने के लिए दिया है। अपनी आंखों को साफ करो और वही कहो जो बरेली ने हर जमाने में कहा, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये
आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। वक्त का ताजुल शरिया अपने अंदाज में कहता है, या रसूल अल्लाह हमारी मोहब्बत का हाल ये है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। गुलाम बनो, गुलाम मुस्तफा के, सच्चे गुलाम बनो, हुजूर के वफादार बनो। वफादारी का मिजाज अपने सीने में कूट कूट कर पेबस करो। जिस दिन मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाओगे, दुनिया के किसी कुत्ते में इतनी हिम्मत न होगी कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर दे। तुम पहरेदार तो बनो, तुम वफादार तो बनो, तुम सच्चे आशिक रसूल तो बनो। दुनिया ने हर जमाने में तुम्हें खरीदने की कोशिश की, हर जमाने में ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, अगर मैं सुनाऊं एक लंबी तफसील है। हर जमाने में लोगों ने हमें खरीदने की कोशिश की, मगर हम कहते हैं लोगों हम बहुत कीमती हैं, बोली न लगाओ। हमने सौदागरान में अपना सौदा कर दिया है, हमने मोहल्ला सौदागरान में अपना सौदा कर दिया है, अब हमारी बोली न लगाओ। और दुनिया जब तुम्हारे सामने आए, दुनिया को ठोकर मार के कहो, ऐ दुनिया वालों याद रखना अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जिस दिन ये मिजाज पैदा कर लोगे, तुम्हारी कामयाबी का वो पहला दिन होगा। ए मेरी कौम के जवानों, तुम्हें याद नहीं, इमाम अहले सुन्नत अपनी किताब में एक वाकया लिखते हैं। 3 मुसलमान नौजवानों को ईसाइयों ने पकड़ा था, अपने बादशाह के पास ले गए और उसने कहा तुम्हारी जान जाएगी वरना इस्लाम छोड़ दो। तो उन जवानों ने कहा गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। उसने कहा जैतून का तेल खोला कर गरम करके डाल दिया जाएगा। जैतून का तेल गरम किया गया, बड़े भाई को बुलाया जला दिया, दूसरे को बुलाया जला दिया, एक तीसरे को बचा लिया गया। कहा ये जवान अभी ज्यादा समझदार नहीं, लिहाजा इसके ईमान को मुतजलजल किया जा सकता है। रात के अंधेरे में काल कोठरी के अंदर एक लड़की को सजा सवार कर भेज दिया गया। कहा जा इसका ईमान खराब कर दे। मतलब दुनिया ये सोच रही थी कि मुसलमान भी शराबो शबाब के नशे में अपना ईमान खराब कर देंगे, मगर दुनिया ने देखा 1 दिन 2 दिन 20 दिन 15 दिन 25 दिन, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं 40 दिन गुजर गए, मगर उस जवान ने उस लड़की की तरफ एक नज़र उठा के नहीं देखा जो इस्लाम छुड़वाने आई थी। वो खुद इस्लाम से मुतासिर हो गई है, अब इंतज़ार में है। ए जवान ज़रा मेरी तरफ देख ले और कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। उस जवान से जब 40 दिन गुजरे थे तो उस लड़की ने कहा था ऐसा कौन सा चेहरा, ऐसा कौन सा जलवा तेरी निगाहों के सामने है कि एक नज़र मेरी तरफ देखना गवारा नहीं है। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छे। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो तेरे हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐ कलमा पढ़ने वालों तुम्हें अंदाजा भी नहीं, जब मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए और उसकी आज़ादी के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी लश्कर जर्रार को लेकर आए थे, तो पादरियों ने कहा था हम एक बाजार से तुम्हें गुजारेंगे, अगर तुम्हारे जवान सलामती के साथ गुजर जाए तो चाबी तुम्हारे हाथ में दी जाएगी। और जिस बाजार से गुजारा है नंगी लड़कियां तैयार करके खड़ी कर दी। अल्लाह अकबर। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा अपने लश्कर से, ए मेरी कौम के जवानों याद रखना मेरे मुस्तफ़ा ने कहा जब रोड पे चलो तो नज़र नीची करके चलो ताकि दुनिया जान ले ये कौन जा रहा है, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। आज मुसलमानों चलो तो इस अंदाज में चलो, दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाए जब 1400 साल के बाद गुलामों का हाल ये है तो 1400 साल पहले महबूब की ज़ात कैसी होगी, महबूब का अंदाज कैसा होगा। सच्चे गुलाम, सच्चे वफादार। और कैसे वफादार, कैसे वफादार? या रसूल अल्लाह जो आपका है वो हमारा है, जो आपका नहीं वो हमारा नहीं। मोहब्बत उसी से की जाएगी जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेगा और जो मुस्तफ़ा की नालैन को अपने सर पे नहीं रखेगा
उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मौत का डर अपने दिल से निकालो, बहादुर बनो, इसलिए कि तुम बहादुरों की औलाद हो। तुम्हें मालूम है रंगून की जेल में जब बहादुर शाह जफर के सामने उनके बेटों के कटे हुए सर पेश किए गए और कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। ये किरदार किसी और का नहीं, कलमा पढ़ने वालों का था। जब टीपू सुल्तान से एक जो है जमात ने कहा, बुज़दिलों की एक टीम ने कहा अंग्रेज तेरे महल में आ गए हैं, बेहतर ये है कि तलवार उनके कदमों में डाल दे, हो सकता है तो तेरे ऊपर रहम करके तेरी जान बख्श दे। सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है टीपू सुल्तान का वो जुमला। टीपू सुल्तान ने कहा था शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। मेरी माँ ने जिंदगी में कभी बगैर वजू के मुझे दूध नहीं पिलाया है। जान दी जा सकती है मगर गैरों के कदमों में सर नहीं रखा जाता। ये तेवर कलमा पढ़ने वाले के थे। और आपको मालूम है आखिरी जुमला कहता हूँ, हजरत सैयद शबाब मियां साहब क़िबला भी अभी मैं इनके साथ बल्कि बगदाद शरीफ में था, हमारा कई दिन का सफ़र था। वहाँ एक बारगाह है हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह अन्हु। मुझे बार बार उनके वो तेवर याद आते हैं जब खलीफा वक्त ने अपने दरबार में बुलाया और मजाक बनाना चाहता था। आप गए थे आलीशान जूते पहनकर, उसने लोगों के सामने कहा भरा दरबार है, कहा ऐ लोगों देखो, ऐ लोगों देखो ये मुस्तफ़ा की औलाद है मगर पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए हैं। हजरत इमाम मूसा काज़िम के तेवर बदल गए, तेवर बदल के कहा और जालिम हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। ऐ मेरी कौम के जवानों, कहाँ है तुम्हारे तेवर, कहाँ है तुम्हारा अंदाज, कहाँ है तुम्हारी वफादारी, कहाँ है तुम्हारा इश्क़ रसूल। आओ अहद करो, हम जिएंगे तो हुजूर की मोहब्बत में, हम मरेंगे तो हुजूर की मोहब्बत में। हमारी जिंदगी हुजूर की नाफरमानी में नहीं गुजरेगी, हमारी जिंदगी गुजरेगी तो मुस्तफ़ा से वफा करने में। और दुनिया से यही कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा इस महबूब की शान ये है, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साक़ी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ख़ैमा इफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी से कहा गया था हमने आपके खिलाफ बहुत सारी FIR दर्ज की, कहा अब फैसला कर लिया जाए, कहा कोई नहीं, FIR की सारी कॉपी मेरे जनाजे में रख देना, क़यामत के दिन फैसला मुस्तफ़ा की बारगाह में होगा, बारगाह रसूल में होगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, कम से कम हुजूर से इतना इश्क तो करके जाओ, इतना मजबूत रिश्ता जोड़ के तो जाओ। क़यामत के मैदान में जब नफ्सी नफ्सी का आलम हो तो मुस्तफ़ा जान रहमत पुकार के कहे ऐ मेरे गुलाम अना लहा, अना लहा, परेशान न हो। मेरा इमाम कहता है सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। वक्त के इमाम ने जब मदीने में मुस्तफ़ा का चेहरा ज़ियारत की है, देखने के बाद कहा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले अहद कीजिए या रसूल अल्लाह जिंदा रहेंगे आपके नाम पर, कब्र में जाएंगे आपके नाम पर, हश्र में रहेंगे आपके नाम पर। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई ख़ता या लफ्ज़ शुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सत्ते में माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।